भारत ने एक बार फिर से साफ किया है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान की भड़काऊ और उकसाने वाली गतिविधियों के चलते मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारतीय सेना की 2 योद्धाओं सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के साथ एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही पाकिस्तान के साथ चल रही लड़ाई पर जानकारी दी। इस दौरान मिस्री ने बताया कि पाकिस्तानी सेना हालात को और बिगाड़ने के लिए आक्रामक इरादे से सीमा की तरफ सैनिकों को भेज रही है। मिस्री की इस जानकारी से दोनों देशों के बीच अब जमीनी जंग छिड़ने की आशंका बढ़ चुकी है। विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि बार बार पाकिस्तान की गतिविधियां ही उकसावे और तनाव बढ़ाने वाली रही हैं। इसके जवाब में भारत ने हमेशा संयम और जिम्मेदारी के साथ प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी सेना स्थिति को और बिगाड़ने के लिए आक्रामक इरादे से अग्रिम इलाकों में सैनिकों को भेज रही है। सीज फायर के ऐलान के बाद भी लगातार तीसरे दिन पंजाब में ड्रोन दिखे, होशियारपुर में ड्रोन देखे गए। हालांकि आर्मी की टीम ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। इसके बाद होशियारपुर के दसूहा और मुकेरिया में ब्लैकआउट कर दिया गया। दोनों जगह 5 से 7 धमाके भी सुने गए। इसके अलावा जालंधर के मंड में एक ड्रोन मार गिराया गया। प्रशासन ने सुरानुसी में ब्लैकआउट कराया। कल यहां भी धमाके सुनाई दिए। अमृतसर में रात को कुछ देर के लिए ब्लैकआउट रहा। साथ ही दिल्ली से आने वाली फ्लाइट को भी यहां लैंड नहीं होने दिया और मानसा से ही लौटा दिया गया। इंडिगो और एयर इंडिया ने आज चंडीगढ़ और अमृतसर आने जाने वाली फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी ने साफ तौर से बताया कि पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर कई सैन्य गतिविधियां की। उससे पंजाब की एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज हथियारों, लोइटरिंग म्यूनिशन और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय बलों ने लगभग सभी प्रयासों को विफल कर दिया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, सबसे गंभीर चिंता ये रही कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ने वाली नागरिक विमानों का सैन्य मकसद के लिए दुरुपयोग भी किया। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानवीय मूल्यों का घोर उल्लंघन है। इस बीच पाकिस्तानी सेना की तरफ से आदमपुर में भारत के S-400 सिस्टम को नष्ट करने के झूठे दावे भी किए गए, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने पूरे हमले को मुंह तोड़ जवाब दिया। मेजर जनरल कुरैशी ने कहा कि हम पाकिस्तान की सेना को भारी क्षति पहुंचा चुके हैं, लेकिन हम अब भी तनाव नहीं चाहते। भारतीय सशस्त्र बलों ने बार बार दोहराया है कि वे तनाव नहीं चाहते, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। और साथ ही साथ व्योमिका सिंह का भी बयान आया। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान ने कुल 26 ठिकानों पर हमले किए, जिनमें मिलिट्री बेस के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी जो है टारगेट किया गया। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों की मुस्तैदी के चलते ज्यादातर हमले नाकाम रहे और नुकसान भी जो है बेहद सीमित रहा। इन हमलों के जवाब में भारत ने प्रिसाइजन स्ट्राइक्स यानी कि सटीक हमले के जरिए पाकिस्तान के भीतर स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सैन्य सूत्रों के अनुसार भारतीय हमलों के दौरान ये सुनिश्चित किया गया कि कोलैटरल डैमेज न्यूनतम हो और नागरिकों को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से भारतीय एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय वायुसेना की सक्रियता के कारण कोई भी एयरबेस क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। सभी एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित और परिचालन के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही उन्होंने भारतीय एयरबेस की ताज़ा तस्वीरें भी दिखाई, जिसने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। अभी तक का क्या ताज़ा अपडेट है वो भी आप जान लीजिए। 12 मई की रात यानी कि कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम 22 मिनट का संदेश दिया। इसी दौरान उन्होंने 1400 शब्द बोले, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान और आतंकवाद, परमाणु हथियार, सेना, पीओके, सीज फायर के हालात, स्वदेशी हथियार, सिंधु जल समझौता, पाकिस्तान से बातचीत, आतंक पर भारत की नीति और नए दौर की जंग जैसे 12 अहम मुद्दों पर भारत का रुख साफ कर दिया। तो वहीं पीएम मोदी आज पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। उन्होंने एयरबेस पर जवानों से मुलाकात भी की। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया है।
दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। एनकाउंटर भी अब भी जो है जारी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में सोमवार रात ड्रोन दिखे थे। कुछ देर बाद सेना ने कहा कि दुश्मन के किसी ड्रोन को सूचना नहीं है। आज सभी स्थानों पर स्थिति सामान्य है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद पाकिस्तानी गोलीबारी में 6 आर्मी और 2 बीएसएफ के जवान शहीद हो चुके हैं और 49 के लगभग घायल हैं। इसके अलावा 28 सिविलियंस की भी जान गई है।